उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव की अधिसूचना मई के आखिरी तक जारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार असमंजस की स्थिति में है। एक तरफ पंचायती राज एक्ट का संशोधन अब तक नहीं हो पाया है, तो दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण का निर्धारण भी अधर में लटका हुआ है। राज्य सरकार की निगाह अब राजभवन पर टिकी है, जहां संशोधित पंचायती राज एक्ट से जुड़ा अध्यादेश फिलहाल विचाराधीन है। अगर इस पर जल्द मंजूरी मिलती है तो अधिसूचना इसी महीने जारी होने की उम्मीद है। फिलहाल उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतें प्रशासकों के भरोसे चल रही है। ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों अस्थायी रूप से प्रशासक नियुक्त किया गया है, क्योंकि नवंबर-दिसंबर 2024 में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। सरकार समय पर चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई और इस वजह से प्रशासक ही एकमात्र विकल्प बन गए हैं। उत्तराखंड के 13 में से 12 जिलों में पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, जबकि हरिद्वार में ये चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ होते हैं। 12 जिलों की पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को पूरा हो चुका है, लेकिन आवश्यक औपचारिकताएं अधूरी रह जाने के कारण सरकार चुनाव नहीं करवा सकी। पंचायती राज एक्ट के अनुसार प्रशासकों का कार्यकाल केवल 6 महीने तक ही वैध होता है और यह अवधि इस महीने समाप्त हो रही है। ऐसे में सरकार के पास जल्द निर्णय लेने का दबाव है। अगर चुनाव कराने हैं तो पहले एक्ट में संशोधन और फिर ओबीसी आरक्षण निर्धारण करना होगा। इसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार का कहना है कि आयोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा किया जा चुका है। अब केवल ओबीसी आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया बची हुई है। टेक्निकल रूप से मामला पंचायती राज एक्ट के संशोधन पर अटका है और यह अध्यादेश अभी भी राजभवन में विचाराधीन है। अब यह देखना होगा कि सरकार जरूरी औपचारिकताओं को कब तक पूरा करती है और पंचायत चुनाव कब तक कराए जा सकेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के पंचायत चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सरकार समय रहते चुनाव करा पाएगी या फिर देरी होगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।